So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today we are connected to our beautiful channel Safal Vidyarthi. So now let we start our topic. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. So prevention and control. The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situations that may push an adolescent toward use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline have been associated with lowered risk substance abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. मतलब कि ये फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या बोल रहा है कि ये बात सभी को पता है कि मतलब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. इट इज़ आल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज, मोर ड्यूरिंग एडोलसेंस. मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ही सच है कि मतलब कि जो स्मोकिंग वगैरह है, जो पर्सन ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो यंग एज के कंपेयर में एडोलसेंस में ज़्यादा लोग ये चीज़ें करते हैं. हैंस इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे push an adolescent towards use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. मतलब कि क्या होता है, ये एक ऐसी एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जब जो बच्चा होता है वो ये सारी चीज़ों के प्रति क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है और ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करने लगता है वगैरह. तो इसके रिगार्डिंग क्या होती है कि पेरेंट्स और टीचर्स की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज़ को रोका जाए, बच्चों पर मतलब बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाई जाए. पेरेंटिंग that combines with high levels of nurturance and consistent discipline. मतलब कि जो पेरेंटिंग होती है, माँ बाप को क्या होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए और जिससे बच्चे को अगर अच्छा डिसिप्लिन सिखाएंगे, उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो ये सारी चीज़ों से मतलब कि जो एडिक्टेड हो रहा है वो सही टाइम पर उसे रोका जा सकता है. सम ऑफ द मेजर्स मेंशन्ड हियर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ अमंग एडोलसेंट्स. मतलब कि अभी ये जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर बताया गया है कि बच्चा किस किस तरीके से इस चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड होता है और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, राइट. सो हम देख लेते हैं नेक्स्ट. फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर. क्या है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर? तो इसके अंदर ये जो पीर मतलब कि पीर मतलब क्या है कि जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनका प्रेशर कह रहा है, ठीक है. तो क्या कह रहा है कि एवरी चाइल्ड हैज़ इज ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रेस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड. जो प्रत्येक बच्चा होता है उसकी खुद की चॉइस होती है और उसका एक खुद की पर्सनैलिटी होती है जिसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. अ चाइल्ड शुड नॉट बी pushed unduly to perform beyond his threshold limits, be it studies, sports और other activities. मतलब यहाँ पर सिंपल अगर हम समझने जाए तो ये बोल रहा है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर के अंदर कि जो प्रत्येक बच्चा होता है उसकी क्या होती है, खुद की चॉइस होती है, उसका एक खुद का व्यक्तित्व होता है, राइट. तो मतलब कि जैसे कि वो दोस्तों के अंदर दोस्तों के दबाव में आकर उसको कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए कि लाइक अगर उसका फ्रेंड प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो भाई प्रेशर कर रहा है तो उसको स्मोकिंग कर लेनी चाहिए या ड्रग ले लेना चाहिए. तो एक प्रत्येक बच्चे की क्या होती है कि खुद की लिमिट्स होती है, चाहे अगर वो खेलने की बात करे या फिर स्टडी की बात करे तो उस लिमिट से ज़्यादा उस बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर. एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है एजुकेशन एंड काउंसलिंग. एजुकेशन एंड काउंसलिंग के अंदर क्या है, तो एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. मतलब कि यहाँ पर यूँ कह रहा है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसने लेना स्टार्ट किया है अल्कोहल वगैरह, तो उसको एजुकेशन एंड काउंसलिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उसने जो मतलब कि अल्कोहल और ड्रग वो कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसको हम एजुकेशन और काउंसलिंग के माध्यम से उसको रोक सकते हैं, राइट. तो मतलब कि क्या होता है कि
हम उसको ये सिखा सकते हैं कि मतलब कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, प्रॉब्लम्स इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो उससे फेस करना सीखना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स जो है वो हमारे ज़िंदगी का क्या एक पार्ट होता है। और उस तरीके से बच्चे को अच्छी एडवाइस देनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू कि ये सारी चीज़ें गलत होती है, अभी भी मतलब कि टाइम है, हम उसको बचा सकते हैं। किसके माध्यम से? बच्चा एडिक्टेड हो उससे पहले ही हम उसे एजुकेशन और काउंसलिंग के माध्यम से बचा सकते हैं। जैसे कि उसको जो अच्छा लगे उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट करने को कहना चाहिए, जैसे कि हो गया लाइक रीडिंग, म्यूज़िक, योगा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर्स। मतलब कि जैसे बच्चा है, उसने ड्रग या अल्कोहल लेना स्टार्ट किया है अभी अभी, और वो धीरे धीरे एडिक्टेड हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उसकी फ्रेंड्स वगैरह से या फिर पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकता है। इसमें क्या लिखा है? हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर्स शुड sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends besides getting proper advice to sort out their problems. This would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. Like इसके अंदर नॉर्मली ये बता रहा है कि अगर जैसे कि बच्चा एडिक्टेड हो रहा है, ड्रग्स का हो रहा है, पूरी तरीके से हो नहीं चुका है लेकिन वो हो रहा है एडिक्टेड, तो उस कंडीशन में वो उसके पेरेंट्स को बोल सकता है कि मैं इस चीज़ से एडिक्टेड हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। या फिर कोई उसका ऐसा अच्छा फ्रेंड है या फिर उसके कोई रिलेटिव्स है जो जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, उसको भी बोल सकता है। तो उसको अप्रोप्रिएट एडवाइस देंगे, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसको प्रॉपर एडवाइस मिलेगी तो उस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, वो अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और उसकी जो एंजाइटी वाली फीलिंग है और जो उसको गिल्ट है उससे भी उसको मतलब कि वापस बाहर लाया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। सो हो गया सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर्स। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से एडिक्टेड होने की कगार पे होता है। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिटी द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा उसकी खुद की आइडेंटिटी को भी लूज़ कर देता है। वो इतना एडिक्टेड हो जाता है ड्रग्स वगैरह का कि उसको खुद को ही पता नहीं पड़ता है कि वो किसकी बात समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। मतलब कि कहते हैं ना कि पूरा उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो क्या कर रहा है उसे ही पता नहीं होता। इवन फ्रेंड्स इफ़ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग और अल्कोहल शुड नॉट हेसिटेट टू ब्रिंग दिस टू बी नोटिस ऑफ पेरेंट्स और टीचर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन कंसेंट। अप्रोप्रिएट मेजर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डायग्नोज आर the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. सो यहाँ पर ये नॉर्मली यही बोल रहा है कि लुकिंग फॉर डेंजर साइंस के अंदर क्या होता है कि जब लगता है कि भाई बच्चे को भी हो रहा है कि अब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, मैं खुद के कंट्रोल के अंदर नहीं हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह से उसके डेंजर साइंस के बारे में डिस्कस कर सकता है। और उसके टीचर्स वगैरह को भी नोटिस करना चाहिए कि भाई इस पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो उसको क्या होता है कि अप्रोप्रिएट म्यूज़र की ज़रूरत होती है, उसको डायग्नोस करते हैं कि किस तरीके से उसको डेंजर साइंस से बाहर लाया जा सके। ये सारी चीज़ें जो होती है वो लुकिंग फॉर डेंजर साइंस के अंदर होती है। सो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जब पूरी तरीके से बंदा एडिक्टेड हो जाता है, अब लग रहा है कि अब ये ठीक नहीं ही हो पाएगा, तो उस कंडीशन में प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प ली जाती है। और लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug or alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problems completely and lead a perfectly normal and healthy life. तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प का मतलब ये हो गया कि पता पड़ गया है कि ये जो पर्सन है वो पूरी तरीके से ड्रग्स या अल्कोहल पर एडिक्टेड हो चुका है। अब वो किसी की एडवाइस से या फिर पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से
हैंडल नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, किसी प्रोफेशनल और मेडिकल की हेल्प ली जाती है। मेडिकल हेल्प दवाइयों के माध्यम से, जैसे कि होते हैं ना वो बहुत सारी मेडिसिन्स भी ऐसी आती है जो कि पर्सन के एडिक्शन को कम करती है, लाइक एडिक्शन किलर वगैरह हो गया, तो वो सब की हेल्प ली जाती है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास उस पर्सन को ले जाया जाता है और उससे कंसल्ट किया जाता है। देन उस तरीके से क्या होता है कि विथ सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विथ सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर, जो अफेक्टेड जो पर्सन है उसको उसके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करके उस कंसल्ट दौरान उसकी विल पावर वगैरह, उसको सफिशिएंट एफर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं और उसकी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सुनते हैं। और उस जो एबनॉर्मल पर्सन है, जो एकदम एडिक्टेड हो चुका है ड्रग्स या अल्कोहल से, उसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से और मेडिकल और प्रोफेशनल्स की हेल्प से उसको ठीक किया जाता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।